आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन और उनके सर्वनाम और भेद। सर्वनाम और उसका भेद। सर्वनाम कितना प्रकार का होता है और कितना भेद होता है, यह आप लोग जानेंगे। सर्वनाम जो है किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट it stands in place of a noun। A pronoun is a word that stands in place of a noun। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का 8 भेद होता है। There are 8 kinds of pronoun। Kinds of pronoun। प्रोनाउन का कितना प्रकार होता है? यह 8 प्रकार का होता है। तो हम लोग चलिए एक एक करके पढ़ते हैं 8 प्रकार का। प्रोनाउन में जो 8 प्रकार है वो हमारा पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी पुरुष, स्थान, जाति सबका बोध हो, पर्टिकुलर जगह का जो भेद हो उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा यू कम। तो यू जो हो गया मेरा या पर्सनल प्रोनाउन हो गया। दूसरा है
आई रन इन द फील्ड, तो हमारा ये जो आई जो हो गया पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो ये ही जो हो गया मेरा पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत में ये होता है। अब जो है दूसरा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिसको उसको हिंदी में है निजवाचक सर्वनाम। और में है यह एम्फेसिसिंग, एम्फेसिसिंग प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम में निजवाचक सर्वनाम हम अपने खुद के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे में इसका सब में होगा माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, etc। बहुत सारा है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत में आता है। तो इसका सेंटेंस जो है हो जाएगा आपका एग्जाम्पल में एक सेंटेंस भी आपको दिखाते हैं। ही हर्ट्स हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। तो यह हिमसेल्फ जो है, यह जो हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन के को देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन। संबंधवाचक, वाचक सर्वनाम। इसमें कुछ शब्द है, वह शब्द जिस शब्द से हम किसी संज्ञा सर्वनाम से हम संबंध स्थापित करते हैं, उस शब्द को हम रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आता है। तो वह कौन सा शब्द है? हु, विच,
दैट, एज, etc। यह जो है रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत में आता है। कौन कौन आता है? हु, विच, दैट और एज। अगला प्रोनाउन है मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के में निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चय, जिसमें मात्रा जो भी कुछ हो या उसमें निश्चित रहता है, वह उदाहरण से हम लोग जानेंगे। तो इसमें भी इसका भी वर्ड्स, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के में कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? दिस, दैट, सो, सच, the form, their, letter, etc। यह जो शब्द है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत में इसको प्रयोग किया जाता है। दिस इज ए बुक। ये सेंटेंस में मेरा यहां जो दिस है, ये मेरा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दूसरा है देयर आर पेन्स। तो यहां मेरा देयर जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अगला प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाता है उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन कौन सा शब्द है जो प्रश्न पूछा जाता है? हु, विच, व्हाट, से शब्दों से, वर्ड से पूछा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस शब्द के अंत में क्वेश्चन मार्क का सिंबल रहता है। जैसे में हु इज सी, यह जो हु हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। विच
विच इज योर पेन। जो विच जो हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। व्हाट इज दैट, वह क्या है। व्हाट जो यहां पर आ गया आपका जो प्रोनाउंस, कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंडिफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चय वाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें जो इंडिफिनिट है उसमें तो इसमें तो था निश्चित, लेकिन आपका इंडिफिनिट में अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। जैसे निश्चित और अनिश्चित में हम कैसे जानेंगे, जैसे आपको बोलेंगे 5 पेन है, तो आप जान गए कि 5 पेन है, ठीक है। तो 5 जो हम संख्या बता दिए ये निश्चित जान गए कि ये 5 है। लेकिन आपको पूछेंगे कि आप बताइए कुछ कलम, कुछ कलमें, आपको पता लग रहा है कि कितना है। तो ये कुछ जो मेरा हो गया यही मेरा अनिश्चित हो गया, ये मेरा जो है इंडिफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत में आता है। तो इसमें भी कौन सा वर्ड है, जैसे सम, एनी, वन, दे, ऑल, होल, समथिंग, nobody, etc। ये सब जो शब्द है इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत में आता है। अब हम सेंटेंस के द्वारा हम जानते हैं ऑल आर हैप्पी। सब तो खुश है, लेकिन आपको यह पता नहीं लग रहा है कितना आदमी खुश है। इससे जिसके अंदर, जैसे हम लोग ऑल जो हो गया यहां पर इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया है। दूसरा एग्जांपल में देखिए, मैनी विल कम, बहुत आएंगे। कितना आएंगे ये भी हमको जो है पता नहीं है। तो हमारा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ऑल, मेनी जो है आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यह जो प्रोनाउन है इसमें से प्रोनाउन में एक दूसरे का क्या करेगा, हमको तुलना बताएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना। तो हमको इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से एक दूसरे का हम लोग को बांटने का जो है तुलना करें, तुलना बताएगा। तुलना वाला शब्द कौन सा का? ईच ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से एक लड़का, दो लड़का, तो ईच प्रत्येक लड़का, उन लड़कों में से प्रत्येक जो लड़का है एक लड़का के लिए बोल रहा है। तो यह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ खराब होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ भी होगा, किसी के बारे में बता रहा है। तो प्रत्येक लड़कों में से यह तुलना बता रहा है। ईच टॉल, बहुत सारा लड़का में से एक लड़का जो है आपका लंबा है, तुलना बताया यहां पर। दूसरा है आइदर द गर्ल्स इज इल। तो इसमें आपका ये आइदर जो हो गया यहां पर, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इसमें भी जो है आपको क्या करेगा, दो आदमियों के बीच में यह संबंध को स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे में राम एंड सीता लव्स ईच अदर। तो इस सेंटेंस में जो मेरा है ईच अदर जो है ये मेरा हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउंस।